बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम बिन्यामिन है और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है वायरस सर्वाइवल इन द एनवायरनमेंट। वायरस किस तरह से एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप को सर्वाइव करने की कोशिश करेगा, आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे। इस स्लाइड के अंदर हम बात करेंगे एनवायरमेंटल फैक्टर्स की कि कौन कौन से ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि वायरस की एक्टिविटी के ऊपर असरअंदाज होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्परेचर की। अगर हम टेम्परेचर को एनवायरनमेंट के अंदर बढ़ा दें या एनवायरनमेंट के अंदर नेचुरल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वायरस के ऊपर वो नेगेटिव इफेक्ट शो करेंगे। ज़्यादा टेम्परेचर वायरस के प्रोटीन के कोड को डीनेचर कर सकता है और उनके न्यूक्लिक एसिड को डैमेज कर सकता है। याद रहे, हाई टेम्परेचर वायरस के ऊपर एडवर्स इफेक्ट शो करेगा, चाहे फिर उसकी प्रोटीन की कोट हो वो डीनेचर हो जाएगी या फिर न्यूक्लिक एसिड हो वो भी न्यूक्लिक एसिड भी डैमेज हो जाएगा। और अगर हम बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर दें, एक्सट्रीम टेम्परेचर दें, तो डीएनए वाले वायरसेस और आरएनए वाले वायरसेस दोनों के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट शो किया जाएगा। दोनों के दोनों सर्वाइव नहीं कर पाएंगे सही से। अगर हम मॉडरेट टेम्परेचर दें और कंपेयर करें कि डीएनए वाले वायरसेस ज़्यादा सर्वाइव करेंगे या आरएनए वाले वायरसेस के पास पावर ज़्यादा है, एबिलिटी ज़्यादा है कि वो ज़्यादा टेम्परेचर को बर्दाश्त करे, तो हमें देखने में ये नज़र आएगा कि डीएनए वाले वायरसेस इनके पास ये एबिलिटी है कि वो थोड़ा बहुत टेम्परेचर ज़्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू आरएनए वाले वायरसेस से। तो आसान अल्फाज में डीएनए वाले वायरसेस के अंदर ये एबिलिटी है कि वो टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सके ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू आरएनए वाले वायरसेस। मगर एक्सट्रीम टेम्परेचर देंगे तो दोनों के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो ये वायरस अपने आप को कैसे सर्वाइव करेगा। याद रखिएगा, मुख्तलिफ किस्म के वायरस होते हैं और वो हॉट इन्वायरमेंट से या हाई टेम्परेचर से बचने के लिए वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज करेंगे। कुछ वायरस ऐसे होंगे जो ब्लड के अंदर छुप जाएंगे और काफ़ी देर तक वहाँ रहेंगे। कुछ वायरस ऐसे होंगे जो कि फीसिस के अंदर छुप जाएंगे, कुछ सलाइवा के अंदर रहेंगे और अपने आप को शेल्टर करने की कोशिश करेंगे। तो डिफरेंट किस्म के वायरसेस डिफरेंट तरीके से अपने आप को बचाने की स्ट्रेटजीज अपनाते हैं। एयरबोर्न वायरसेस जो है वो अपने आप को बचाने के लिए वो सलाइवा के अंदर या फिर म्यूकस के अंदर छुप जाते हैं और अपनी प्रोटेक्शन हासिल करते हैं। इस स्लाइड के अंदर हम बात करेंगे एयरबोर्न वायरसेस सर्वाइवल एंड ह्यूमिडिटी, यानी कि हमें ये समझना होगा कि ह्यूमिडिटी का क्या रोल है एयरबोर्न वायरसेस के सर्वाइवल के ऊपर। अब जैसे कि हम जानते हैं हमारे पास कुछ वायरसेस ऐसे होंगे जिनके पास लिपिड की कवरिंग होगी, यानी कि लिपिड एनवेलप्ड वायरस होंगे। ये जो लिपिड एनवेलप्ड वाले वायरसेस है इनके ऊपर ह्यूमिडिटी का क्या रोल है ये समझेंगे हम। और उसके बाद हम ये समझेंगे कि जिनके पास ये लिपिड की कवरिंग नहीं है, नॉन लिपिड एनवेलप्ड वायरस है, उनके ऊपर ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट होगा। तो पहले हम बात करेंगे लिपिड एनवेलप्ड वायरस की। तो याद रखिएगा ये जो लिपिड एनवेलप्ड वाले वायरसेस हैं इनके एग्जाम्पल में इन्फ्लुएंजा और कोरोना वायरसेस आ जाते हैं। ये ऐसे वायरसेस होंगे जिनके पास लिपिड की कवरिंग होगी और जिनके पास लिपिड की कवरिंग होती है ऐसे वायरसेस ज़्यादा ह्यूमिडिटी के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाते। ये ज़्यादा बेहतर सर्वाइव करते हैं जब ह्यूमिडिटी का लेवल 20 to 30% हो। अच्छा याद रखिएगा, जब ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो 70 to 90% तो लिपिड एनवेलप्ड वाले वायरसेस के अंदर ज़्यादा वाटर चला जाएगा क्योंकि बाहर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। और ये जो एनवेलप्ड जो है लिपिड की बनी हुई मेम्ब्रेन, ये हमें पता है जैसे तो नॉर्मली हम ये जानते हैं कि लिपिड की जो मेम्ब्रेन है वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होती है, मगर जो इनका जो लिपिड का एनवेलप्ड होगा इनके पास बहुत सारे प्रोटीन के चैनल्स प्रोटीन के बने हुए चैनल्स होंगे जहाँ से वाटर इनके बॉडी के अंदर जाएगा और ज़्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से वाटर इनके अंदर चला जाएगा और इनकी जो लिपिड की कवरिंग है वो लाइसिस हो जाएगी। और जो लिपिड की कवरिंग अगर लाइसिस हो जाएगी, उनकी लिपिड की मेम्ब्रेन की कवरिंग टूट जाएगी, तो लिपिड की मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि होस्ट सेल के साथ बाइंड होकर उसको इन्फेक्ट करने का काम कर सकते हैं। तो चूंकि इनके पास लिपिड की कवरिंग रिमूव हो जाएगी तो ये इतने ज़्यादा असरअंदाज नहीं होंगे और होस्ट सेल को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। हालांकि रिसेप्टर तो प्रोटीन कोड के ऊपर भी होंगे, पर जिनके पास लिपिड होता है इनके रिसेप्टर्स ज़्यादा जो एक्टिव होते हैं वो लिपिड के ऊपर लगे होते हैं और ह्यूमिडिटी की वजह से इनकी अंदर जो लिपिड की बनी हुई एनवेलप है वो ज़्यादा असरअंदाज होती है। अब हम ये समझेंगे कि ह्यूमिडिटी का नॉन लिपिड एनवेलप्ड वायरस के ऊपर क्या असर है। याद रखिएगा, नॉन लिपिड एनवेलप्ड वायरस हमारे पास एग्जाम्पल में एडिनो वायरस आ जाते हैं। अब इनके पास ये एबिलिटी है कि ये ज़्यादा टॉलरेट कर सकते हैं अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो। 70 to 90% भी अगर ह्यूमिडिटी है तो ये बेटर सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो इनके जो प्रोटीन के बने हुए कोट हैं जिनको हम कैप्सिड के नाम से जानते हैं, तो ये कैप्सिड वाटर के लिए बहुत ज़्यादा इम्परमेबल होता है, वाटर इनके अंदर नहीं जाता और ज़्यादातर ये हाई ह्यूमिडिटी पर भी बेटर सर्वाइव कर सकते हैं। इस स्लाइड के अंदर हम बात करेंगे वायरसेस सर्वाइवल एंड लाइट।
यानी कि लाइट का क्या रोल होगा वायरसेस के सर्वाइवल के ऊपर। तो याद रखिएगा, हम जिस वायरसेस की बात कर रहे हैं वो ऐसे वायरसेस हैं जो कि एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, और उनके ऊपर लाइट कैसे इन्फ्लुएंस करेगी ये समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर लाइट जो इन्फ्लुएंस कर रही है उस लाइट को हम यूवी लाइट के नाम से जानते हैं। हम यूवी लाइट की बात करने जा रहे हैं। अब यूवी लाइट का रोल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। इट डिपेंड्स के यूवी लाइट की जो इंटेंसिटी है वो कितनी है। अगर इंटेंसिटी मॉडरेट है तो पॉजिटिव इफेक्ट, अगर बहुत ज़्यादा है तो नेगेटिव इफेक्ट वायरसेस के ऊपर हमें देखने को मिल सकता है। याद रखिएगा, ये वायरसेस ऐसे हैं जो कि एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, और एक्वेटिक एनवायरनमेंट में स्मॉल प्लांट्स भी रहते हैं जिनको हम फाइटोप्लैंक्टन के नाम से जानते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया या अलजी वगैरह। ये ट्रू प्लांट तो नहीं होते हैं, मगर इनको हम जनरली प्लांट कह सकते हैं। असल में ये प्लांट है नहीं। तो जो वायरसेस है, ऐसे वायरसेस जो कि प्लांट, स्मॉल प्लांट या फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर असरअंदाज होंगे, उनके ऊपर अटैक करेंगे, उनको हम फाइटोप्लैंक्टन वायरसेस का नाम देंगे। तो पहले पॉजिटिव रोल को समझते हैं। अगर लाइट जो है यूवी लाइट, इनके ऊपर जो है वो इतनी ज़्यादा इंटेंसिफाई नहीं, मतलब बिल्कुल ज़्यादा नहीं गिर रही, मॉडरेट गिर रही है, तो हमें पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है। यही लाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है प्लांट की ग्रोथ के लिए, और यही लाइट, इस लाइट के अंदर इतनी एनर्जी होती है कि वायरसेस इसी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपनी रेप्लिकेशन करेगा होस्ट सेल के अंदर। यानी कि अगर पॉजिटिव इफेक्ट की बात करें तो लाइट, यूवी लाइट पॉजिटिव इफेक्ट दोनों को दे रही है। फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोथ के लिए भी ये लाइट ज़रूरी है, और वायरल की रेप्लिकेशन के लिए भी ये लाइट ज़रूरी है, अगर मॉडरेट इंटेंसिटी में यूवी लाइट प्रोवाइड की जाए। और अगर हम बात करें नेगेटिव इफेक्ट की, जब वायरसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी में यूवी लाइट गिर रही है तो वो वायरस को डिस्ट्रॉय करेगी। ना सिर्फ ये वायरसेस को यूवी लाइट डिस्ट्रॉय करेगी, बल्कि जो होस्ट है वायरस का, जो फोटोसिंथेटिक होस्ट जिसको हम फाइटोप्लैंक्टन का नाम दे रहे हैं, ये उनको भी डैमेज कर सकती है। तो इसमें यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ यूवी लाइट वर्क्स टू किल द जर्म्स एंड वायरसेस। तो यहाँ दिखाया गया, ये हमारे पास वायरसेस है, ये इसके अंदर डीएनए है, यहाँ यूवी लाइट इसके ऊपर एक्सपोज हो रही है और उसका ये डीएनए डैमेज होता हुआ हमें नजर आ रहा है। एक और बात अहम जो आपको नोट करनी चाहिए वो ये है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द यूवी रेज। इस स्लाइड में हम बात करेंगे पीएच फैक्टर की, और ये समझने की कोशिश करेंगे वायरस सर्वाइवल और पीएच फैक्टर का आपस में क्या ताल्लुक है। बहुत सारी स्टडीज की गई और ये मालूम करने की कोशिश की गई कि वायरस को कितना पीएच दरकार है अपने सर्वाइवल के लिए। तो पता ये चला कि ऑप्टिमम पीएच जो वायरसेस के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है वो 6.5 होना चाहिए। अगर पीएच की वैल्यू हम बढ़ा दें 7.2 से लेकर 8 तक, या पीएच की वैल्यू कम कर दें 5 से 5.5 तक, दोनों कंडीशन के अंदर वायरस की जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज होते हुए हमें नजर आएगी। बहुत सारे वायरस ऐसे होंगे जो अपने आप को मजीद प्रोटेक्ट करने के लिए लिपिड की इन्वेलप अपने ऊपर कवर कर लेंगे। ऐसे वायरसेस जिनके पास लिपिड की कवरिंग है, लिपिड इन्वेलप्ड वाले वायरसेस हैं, वो फिर मोर वल्नरेबल होते हैं बेसिक पीएच के हवाले से। अगर पीएच बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाए तो ऐसे वायरसेस जिनके पास लिपिड की कवरिंग है वो ज़्यादा, उनके ऊपर ये पीएच एडवर्स इफेक्ट शो करेगी। याद रखिएगा, ये जो लिपिड एनवेलप्ड वाले वायरसेस होते हैं इनके पास जो लिपिड की कवरिंग है वो लिपोप्रोटीन की बनी हुई है, और लिपोप्रोटीन एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। और अगर हमारे हाथ में ऐसे वायरसेस है जिनके पास लिपिड की कवरिंग है, और अब हम अपने हाथों को वॉश करते हैं सॉप के साथ। अब सॉप भी जो है एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का बना हुआ है। अब सॉप क्या करेगा, इसकी लिपिड की कवरिंग को डिसॉल्व कर देगा, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऑर्गेनिक चीज़ों को डिसॉल्व करने में अहम रोल प्ले करता है। चाहे फिर हम सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें या फिर हम सॉप का इस्तेमाल करें, ऐसे वायरसेस जिनके पास ये लिपिड की कवरिंग है, ऐसे वायरसेस की ये लिपिड की कवरिंग आसानी के साथ डिसॉल्व हो सकती है जब इनको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ एक्सपोज किया जाएगा। ये है आज का मोटिवेशनल कोट। इसमें लिखा हुआ है कि डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। तो हमेशा चीज़ों को स्टॉप तब ना करें जब आप थक चुके हों, मगर स्टॉप अगर आपको करना ही है तब करें जब आप वो काम मुकम्मल कर चुके हों। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन।